हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे इंट्राडे बिटकॉइन के सेटअप में। जैसे कि कल की मैंने मेरी वीडियो जो अपलोड की थी तो उसमें मैंने बताया था कि एक रेंज में जो है बिटकॉइन रह सकता है। तो जब तक ये रेंज को नहीं तोड़ता है तब तक हम लोग वेट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि कल से एक बहुत ही अच्छे रेंज में है। अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम देखते हैं ना, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक बहुत ही अच्छा हमें कंसोलिडेशन जोन देखने को मिलता है। तो ये देखो कि एक रेंज के अंदर मार्केट आ गया था। ठीक है, तो सैटरडे 10 जनवरी ऑल द वे अभी तक जो है एक रेंज में ही मार्केट घूम रहा है, ये पूरी वॉलेटाइल होने के बाद। तो दोबारा से वही क्वेश्चन आ जाता है गाइस कि हमारा ट्रेड सेटअप क्या रहेगा। तो दिस इज़ 1 आवर टाइम फ्रेम एंड दिस इज़ 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो ये 1 आवर और 5 मिनट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे वीडियो के एंड में। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि हो क्या सकता है मार्केट में। ये जो थोड़ी सी रैली है ये, तो ये देखें कि कल से जो भी हमारा हाईएस्ट लेवल था, जिस रेंज में जा रहा था मार्केट, उस रेंज को थोड़ा तोड़ रही है। आज हम लोग ये देख सकते हैं कि ये देखो ये रेंज टूट रहा है। यहाँ पे भी मार्केट एक पुल बैक लिया, फिर से रेंज टूटा। तो अभी हम लोग ये बात करेंगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए हम लोग देखेंगे हमारा ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो इस टाइम आपको ये पता हो जाना चाहिए कि ओपन इंटरेस्ट हमारा पॉजिटिव में जा रहा है। और पॉजिटिव में ये इतना कम क्यों है, 0.11 0.07%। क्योंकि अगर हम यहाँ डाटा देखें ना, तो यहाँ से जो छोटा सा पुल बैक हुआ था उस टाइम इंस्टीट्यूशनल ने अपना पैसा निकाला और उसके बाद इंस्टीट्यूशन ने दोबारा से डाल दिया। तो ये जो लेवल है ना गाइस, 90,900 का जो लेवल है, अगर मार्केट इसे ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन करता है, ये देखो आप लाइव देख सकते हो कि प्राइस इज़ ब्रेकिंग दिस लेवल। तो ये ना मैंने एक छोटा सा लेवल लगाया था क्योंकि इस लेवल पे पहले बहुत सारी मार्केट की हिस्ट्री रह चुकी है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं, 90,900, 91,000 और यो जे हमारा है 91,300 का लेवल। तो इन लेवल्स को हमें देखना है कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट लेके रुक के उसके ऊपर जाता है। तो अभी जो हमारा फंडिंग रेट है गाइस, तो फंडिंग रेट इज़ वेरी स्टेबल 0.0053। तो ये एक बहुत स्टेबल फंडिंग रेट है, मतलब इसमें रश नहीं है लिक्विडेशन का। ठीक है, ओवर हीटेड नहीं है हमारी लिक्विडेशन, मतलब एक बहुत ही सही रेंज में हमारी लिक्विडेशन जा रही है। तो अगर हम लोग हमारा लिक्विडेशन देखें, जो भी लिक्विडेशन हुआ है सिंस 24 आवर्स, तो 24 आवर्स में देखो कि लिक्विडेशन इतना ज़्यादा नहीं है, बिकॉज मार्केट एक कंसोलिडेशन में था। तो कंसोलिडेशन में क्या है कि कंसोलिडेशन में अभी तक किसी भी साइड की इतनी ज़्यादा लिक्विडेशन नहीं हुई है। तो जो लिक्विडेशन हुई है पास्ट 24 आवर से, अगर इस टाइम से 24 आवर देखें तो 1.3 मिलियन की शॉर्ट की ट्रेड्स की लिक्विडेशन हुई है, 1.75 जो है और लॉन्ग की ट्रेड्स की लिक्विडेशन हुई है। तो मतलब कि मार्केट अभी इन डिसीजन में है, मार्केट अभी डिसाइड कर रहा है कि विच वे टू गो। तो यहाँ पे हमारा जो है वो इनडिसीजन जोन आ जाता है। ये देखो कि मार्केट इज़ ट्राइंग टू ब्रेक दिस लेवल। तो थोड़ा थोड़ा पुल बैक करने के बाद मार्केट एक ब्रेक करता है लेवल को। तो अभी हम ब्रेकआउट नहीं कह सकते, ब्रेक डाउन भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि व्हाट शैल वी डू। तो अभी यहाँ पे ना मार्केट इस पैटर्न को ब्रेक करने के बाद हमें एक क्लैरिटी देगा कि मूव कहाँ पे करना है। ठीक है गाइस, तो अब हम बात करते हैं हमारे 1 आवर और 5 मिनट के टाइम फ्रेम की। तो गाइस, एंट्री हम लोग हमेशा 5 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम पे ही लेते हैं, लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम हमें क्यों देखना चाहिए? क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम देखने से हमें क्या पता चलता है, हमें ट्रेंड का पता चलता है। ये देखो कि यहाँ पे जब इस कैंडल के बाद ये बड़े टाइम फ्रेम में प्राइस ने नीचे की तरफ रुझान किया, यहाँ से प्राइस टूटा, तो हमारा वी वैप जो है वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे हमें काम आया था। तो वी वैप जो है वो हमेशा काम नहीं आता है जो हमारे छोटे टाइम फ्रेम होते हैं, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में एक
मार्केट का रुझान देखने के लिए दिस इज़ द बेस्ट, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें छोटी छोटी कैंडल्स हैं, तो मेन हमारा मोटिव क्या होता है कि वी वांट टू टेक ए परफेक्ट एंट्री, क्योंकि इंट्राडे में सबसे अहम बात यही होती है कि व्हेन यू टेक द एंट्री यू हैव टू मेक श्योर दैट योर एंट्री इज़ परफेक्ट सो दैट यू डोंट गेट स्टक इन द ट्रेड। तो आपकी एक ट्रेड में आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बैठने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कोई रॉन्ग एंट्री ले ली एंड यू आर वेटिंग फॉर द प्राइस टू कम बैक टू द सेम लेवल। तो ये हमें उस चीज़ को देखने के लिए होता है कि अगर 5 मिनट में आपको लग रहा है यू शुड एंटर देयर, देन यू कैन हैव ए लुक एट बिगर टाइम फ्रेम टू आंसर वाई यू शुड एंटर देयर। तो अगर इसमें हमारा ये देखो कि यहाँ पे प्राइस ने टूटा, तो यहाँ पे बहुत सारी इनडिसीजन कैंडल्स आ रही हैं, यहाँ पे डोजी है, यहाँ पे डोजी है, यहाँ पे डोजी है, यहाँ पे डोजी है, और हमारा वी वैप जो है वो बिल्कुल साथ में चल रहा है। जब तक हमारा वी वैप नहीं टूटेगा, जब तक वी वैप ऊपर को रुझान नहीं करेगा, इन लेवल्स के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगी, मैं एंट्री नहीं लूँगा। तो उसका मतलब ये है कि आई डोंट वांट टू ट्रेड माई इमोशंस, आई वांट टू ट्रेड विद मार्केट, आई वांट टू ट्रेड विद द मार्केट्स मूव। तो उसमें यही होता है कि ये देखो कि आई डोंट ट्रेड लाइक अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले लूँ तो प्राइस जा रहा है 1 दिन में, 2 दिन में, फिर जाके मुझे कुछ प्रॉफिट दे रहा है, तो इंट्राडे में मैं उसे एक स्मार्ट मूव नहीं कहूँगा। स्मार्ट मूव क्या होती है कि जब आप एक अच्छे लेवल पे जो है प्राइस को पकड़ो और वहाँ पे आपको पता है कि अगर मैं ये एंट्री लेता हूँ तो 100% जो है मेरा एक छोटा टारगेट आ सकता है। क्योंकि जब तक आप एक बड़ा 500, 700, 1000, 1500 पॉइंट के टारगेट की वेट में रहोगे, वो आपकी एक पोजिशनल ट्रेडिंग हो जाती है, जिसमें आपको ठीक है तकरीबन 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए प्राइस को पकड़ के आप बैठोगे, तो वो भी आपका एक कन्फर्मेशन पे ही होना चाहिए कि आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है। वो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, और मैं हर वीडियो में यही क्वेश्चन को एक अच्छी तरह से आंसर करने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारा चार्ट है वो आपको विजुअल देता है मार्केट के, यहाँ से आपको विजुअल मिलते हैं कि आपको कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करना है, क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है। लेकिन ये चार्ट पैटर्न बन क्यों रहा है, वो चीज़ का आंसर आपको सिर्फ हमारे डेरिवेटिव डेटा शीट देते हैं कि आपका ये पैटर्न क्यों बन रहा है, ये कैंडल्स क्यों फॉर्म हो रही है, ये मार्केट इन डिसीजन में क्यों जा रहा है, मार्केट क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहा है। तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव्स डाटा ही देख सकते हैं। तो ये देखिए कि ये लेवल पे मार्केट अभी सस्टेन हो रही है, लेकिन अभी ये नहीं है कि हाँ सस्टेन हो गई, 5 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया तो एंट्री ले लो। उसमें भी थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट हमेशा आपके पेशेंस को पे ऑफ करती है। पेशेंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जहाँ पे आपका पेशेंस नहीं है वहाँ पे जो है बहुत ख़तरा हो जाता है आपकी कैपिटल को। ठीक है गाइस, अब जैसे अगर हम इस तरह के किसी ट्रेंड में एंट्री लेते हैं तो वो एंट्री वैलिड कैसे है, क्योंकि सबसे पहले आपका एक स्टॉप लॉस वैलिड है। मैं कोई ट्रेड नहीं दे रहा इसमें, लेकिन एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ सिर्फ एजुकेशनल के लिए कि अगर इस लेवल पे कहीं पे हमें एंट्री मिलती है तो आपका एक तो स्टॉप लॉस जो है वो ऑलरेडी डिसाइड हो गया है। तो लेट्स जस्ट सी कि व्हाट कैन हैपन हियर। सपोज करो कि इस लेवल पे हमें लॉन्ग की ट्रेड मिलती है, ठीक है, तो क्या रहेगा इस लेवल की लॉन्ग की ट्रेड में, आपका जो है स्टॉप लॉस ऑलरेडी डिफाइन हो गया है। ठीक है, स्टॉप लॉस डिफाइन हो गया है, प्लस जो है आपका टेक प्रॉफिट भी डिफाइन हो गया है। क्योंकि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर रुकती है, ये लेवल को तोड़ती है, तो ऑल द वे यहाँ तक के टारगेट इजीली आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये रेशो लेके आप चलते हो, एक कन्फर्मेशन पे ट्रेड लेते हो, तो दिस इज़ अ लॉजिकल एंट्री जहाँ पे आपका प्रॉफिट लॉस दोनों आपने अकाउंट में लिए हैं, प्लस आपका कैपिटल सेफ है। सही है ना। तो ये देखो कि 0.270% का आपका स्टॉप लॉस लगा है 245 का, लेकिन जो आपका टारगेट है वो 413 का है, जो 0.454% है। तो दिस इज़ अ गुड रेशो। अगर यहाँ पे मेरा ये स्विंग नहीं होता और मैं यहाँ पे एंट्री लेने की सोचता और मेरा स्टॉप लॉस ही इतना बड़ा लगता, देन दिस इज़ नो लॉजिकल एट ऑल। क्योंकि अगर मार्केट डायरेक्ट इतना बड़ा स्विंग लेके गई है तो हाई चांसेस होते हैं एक पुल बैक के, क्योंकि मार्केट हमेशा पुल बैक लेके ही ऊपर जाता है और ऊपर जाके ही पुल बैक लेता है। तो
अगर यहाँ पे मार्केट ने एक पुल बैक लेके ऊपर का रुझान किया है, देन आई कैन थिंक ऑफ हैविंग दिस एंट्री। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि अभी भी वेट कर रहे हैं कि एक अच्छा मूवमेंट आए, थोड़ा प्राइस में रैली आए, ताकि एक एंट्री बने और उसके बाद हमारा अच्छा प्रॉफिट आए। तो मेरे चैनल पे बने रहे गाइस, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको डेली की जो मैं वीडियोस डालता हूँ मेरे ट्रेड सेटअप की, वो आपको मिलती रहें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें अगर आपने इस ट्रेंड में कोई ट्रेड की थी, अगर आपका लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। राइट गाइस, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर संडे, चाओ।